3 महीने पहले राज ठाकरे ने बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए को बिना शर्त समर्थन देने का ऐलान किया था, लेकिन अब राज ठाकरे ने अपना मन बदल लिया है। राज ठाकरे ने बीजेपी को टेंशन देने वाला एक बड़ा फैसला ले लिया है, जिससे बीजेपी को आगामी विधानसभा चुनाव में काफी मुश्किल हो सकती है। क्या है राज ठाकरे का यह फैसला और कैसे बीजेपी की मुश्किल राज्य में बढ़ सकती है, ये एक एक करके आपको इस वीडियो में बताते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मेरा नाम है सोनू कनौजिया। महाराष्ट्र में आने वाले दिनों में विधानसभा के चुनाव होने हैं और इस चुनाव में राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना अकेले अपने दम पर मैदान में उतरने वाली है। गुरुवार को राज ठाकरे ने मुंबई में अपने कार्यकर्ताओं की एक बैठक में इसका ऐलान किया और उन्होंने कहा कि पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव में 225 से 250 सीटों पर मैदान में उतरेगी। राज ठाकरे ने उम्मीदवारों के चयन के लिए 5 सदस्यों की एक कमेटी बनाई है, जो अगस्त के महीने से अपना काम शुरू कर देगी। राज ठाकरे ने क्यों अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है, ये भी जान लेते हैं। जिस महायुति यानी कि एनडीए को बिना शर्त समर्थन देने का ऐलान राज ठाकरे ने किया था, उसकी स्थिति इस वक्त महाराष्ट्र में क्या है। दरअसल महायुति महाराष्ट्र में 3 दलों से बनी हुई है और इसमें अगर राज ठाकरे शामिल हो जाते हैं तो ये 4 पार्टियों वाला गठबंधन बन जाएगा। खबरों के अनुसार अब तक महायुति की तीनों पार्टियों में सीट शेयरिंग को लेकर मतभेद चल रहा है। तीनों पार्टियां इतने सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कह रही है, जिससे हो सकता है कि गठबंधन भी टूट जाए। महायुति को लीड करने वाली भाजपा 160 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कर रही है। वहीं लोकसभा चुनाव में हासिल किए गए अपने अच्छे स्ट्राइक रेट के दम पर एकनाथ शिंदे 125 सीटों पर दावेदारी ठोक रहे हैं। वहीं अजित पवार की पार्टी की अगर बात करें तो वो भी 80 से 90 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। और अगर इन हालातों को देख लिया जाए तो एमएनएस, जिसके पास राज्य में एक भी विधायक नहीं है, उसे कितनी सीटें मिलेगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। राज ठाकरे जानते हैं कि महायुति में अगर वो जाते हैं तो सीट शेयरिंग के नाम पर उनके हाथ कुछ नहीं लगेगा और इसी के चलते उन्होंने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। अब आपको बताते हैं कि राज के इस फैसले से कैसे बीजेपी का टेंशन बढ़ेगा। राज ठाकरे ने अपनी पार्टी की शुरुआत एंटी नॉर्थ इंडियन एजेंडे के साथ की थी और बाद में वो हिंदुत्व की ओर मुड़ गए। राज ठाकरे ने पार्टी का रंग रूप भी भगवा कर लिया है। जाहिर है कि राज ठाकरे जब विधानसभा चुनाव के मैदान में उतरेंगे तो वो हिंदुत्व के पिच पर ही बैटिंग करने का काम करेंगे, जो बीजेपी के लिए अच्छे संकेत नहीं है। राज ठाकरे के हिंदुत्ववादी एजेंडे से बीजेपी के वोट बैंक को नुकसान हो सकता है। राज्य में बीजेपी को हिंदुत्व के मुद्दे पर पहले ही उद्धव ठाकरे से कड़ी चुनौती मिल रही है। ऐसे में राज ठाकरे का मैदान में उतरना बीजेपी की और भी मुश्किल बढ़ा देगा। अब विपक्ष का राज ठाकरे के इस कदम को लेकर क्या कहना है, ये भी जान लेते हैं। विपक्षी पार्टियां मनसे के बदलते हुए रुख को लेकर उनका मजाक उड़ा रही हैं। शिवसेना यूबीटी के प्रवक्ता आनंद दुबे ने कहा है कि राज ठाकरे ने लोकसभा चुनाव में एनडीए का समर्थन किया और अब विधानसभा में वो अकेले उतरने की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मन से एकमात्र विधायक के दम पर सत्ता में आने की इच्छुक है। ऐसा लगता है कि वो भ्रमित है और उन्हें साफ करना चाहिए है कि वो असल में क्या कहना चाहते हैं। आपको क्या लगता है कि क्या महाराष्ट्र में राज ठाकरे को अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ना चाहिए? और अगर राज ठाकरे अकेले अपने दम पर मैदान में उतरते हैं तो उन्हें कितनी सीट मिलेगी? आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं।